अंत का भी अंत होता है, अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल मनीष मिशन क्लासेस पर। तो आज के इस नए टॉपिक में हम लोग देखेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी आपको दे दूं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में यानी लाभ और हानि में। तो देखिए सबसे पहले होता है कि क्रयमूल, है ना। क्रयमूल कहते किसको है? क्रयमूल यानी कोई भी वस्तु हम जिसको खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रयमूल। और जिसको हम बेच देते हैं उसको विक्रयमूल कहते हैं। देखिए आइए हम समझते हैं क्रयमूल यानी कॉस्ट प्राइस क्या कहते हैं? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रयमूल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विक्रयमूल आता है। तो बताइए विक्रयमूल यानी सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह मूल्य वस्तु का क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। आगे आता है लाभ आता है। ठीक है, देखिए लाभ, लाभ का किसको है? प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। इसे मान के चलिए कि साइकिल हमें इतना में खरीदे, 10 रुपये में साइकिल खरीदे, 20 रुपये में बेच दिए, कितना लाभ हुआ, है ना। तो लाभ इस तरीके का कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं लाभ कहते किसको हैं। देखिए यदि किसी वस्तु को कम कीमत पर खरीद कर, यदि किसी वस्तु को कम कीमत पर खरीदकर ज़्यादा कीमत में बेच देते हैं या अधिक कीमत पर बेच देते हैं तो कौची होता है? वहाँ हमको लाभ होता है। जैसे मान के हम लोग चलिए कि देखिए कोई वस्तु हम 8 रुपये में खरीदे, है ना। वही मैंने मान कलम, कलम हम 8 रुपये खरीदे और कै रुपये के बेच दिए? बताइए 10 रुपये के बेच दिए। देखिए 10 रुपये को हम बेच दिए। देखिए कोई कलम मान के चलिए कलम हम 8 रुपये के कौची करें? खरीदे, है ना। 8 रुपये के खरीदे, ठीक है। और वो कलम को हम कितना में बेच दिए? 10 रुपया में हम बेच दिए। तो बताइए हमको लाभ कितना हुआ? 2 रुपया। 2 रुपया लाभ हुआ। हाँ 2 रुपया लाभ हुआ। कितना हुआ इसका लाभ? अब अगर आपसे पूछ दे कि इतना हमको मालूम चल गया, 8 रुपये में खरीदे, 10 रुपये में बेच दिए, सीधा बात 2 रुपया हमको लाभ होगा, है ना। तो देखिए 2 रुपया लाभ होगा। अब अगर आपसे पूछेगा कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ माने परसेंट में कितना परसेंट हुआ, तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है आपका लाभ, है ना, लाभ बटा क्रयमूल गुने 100। ठीक है, तो देखिए लाभ कितना होगा बताइए? 2 रुपया। 2 रुपया लाभ हुआ, या 2 रुपया लिख देते हैं। क्रयमूल, क्रयमूल मैंने खरीदे थे कितना में? कै रुपया में? 8 रुपया में। तो 8 रुपया खरीदे, क्रयमूल हो गया। जो याद रखिए जिसको मैंने जिस मूल्य से हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं यानी क्रयमूल, और बेचते हैं यानी विक्रयमूल। क्लियर? चलिए आइए, ठीक है, गुने यहाँ कट कर देते हैं 100। 100 फॉर्मूला में है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए अब इसको हम काट देते हैं। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, 25 चौके 100। बताइए कितना परसेंट का लाभ हुआ हमको? 25% का लाभ हुआ। आ गया समझ में? देखिए कोई वस्तु हम 8 रुपये में खरीदे, 10 रुपये में बेच दिए। अगर लाभ पूछा तो लाभ कै रुपया हुआ? 2 रुपया हुआ। वही अगर बोला बताओ कै परसेंट हमको लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रयमूल गुने 100। फॉर्मूला पर बैठा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, कितना परसेंट हुआ बताइए? 25% हुआ। ठीक है ना। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे उसके बाद हानि आता है। उसके बाद कुछ सवाल भी हम डील करेंगे जो कि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए, है ना। तो देखिए आगे हम हानि बताते हैं। हानि कहते किसको है? तो देखिए हानि, है ना, हानि कहते किसको है? बस इसका लाभ का डायरेक्ट क्या होता है बताइए? लॉस। हानि यानी लॉस, है ना। तो देखिए यदि किसी वस्तु को ज़्यादा यानी अधिक कीमत पर खरीदकर कम कीमत पर बेच दिया जाए तो उसको हम कौची कहेंगे? हानि कहेंगे। जैसे मान के चलिए कोई भी चीज़ होता है, हम लोग 10 रुपये का कलम खरीदे, ठीक है, या 10 रुपये का वाच यानी घड़ी खरीदे, उसको हम 8 रुपये में बेच दिए, तो बताइए कै रुपये का नुकसान हुआ? 2 रुपये का। हम ज़्यादा के खरीदे, कम रुपये में किसी कारणवश हमको बेचे पड़ रहा है, तो नुकसान हमारा कै रुपये का हुआ?
₹2 का हुआ, हुआ ना। तो देखिए यही पूछता है, अगर कोई आपसे हम लिख भी देते हैं यहाँ कि हानि कहते किसको है, तो लिखिए यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को अधिक कीमत पर खरीद कर यदि किसी वस्तु को अधिक कीमत पर खरीद कर कम कीमत पर बेच दिया जाता है तो हानि होता है। सिंपल बात, तो क्या होता है, हानि होगा। ज्यादा कीमत पर खरीदेंगे और कम कीमत पर बेच देंगे तो हानि ना होगा, ₹2 के, है ना। चलिए आगे, हानि होता है। ठीक है, देखिए इस पर एक हम सवाल भी बनाकर आपको देते हैं। देखिए कोई भी वस्तु अगर हम ₹100 के खरीदे, ठीक है, ₹100 के खरीदे और उसको हम 200 में बेच देंगे तो हमारा तो ₹100 लाभ हो जाएगा। लेकिन कोई वस्तु हम ₹100 के खरीदे और उसको हम ₹50 में बेच दिए, ठीक है, कोई वस्तु हम ₹100 के खरीदे और उसको कितना में बेच दिए, ₹50 में बेच दिए, तो सीधा बात हानि हुआ। कितना हुआ, ₹50 हुआ। कोई परसेंट में पूछेगा तो परसेंट में फॉर्मूला बताए, सेम वही फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, है ना। देखिए बताते हैं, कोई भी वस्तु हम कितना में खरीदे, मानिए अगर ₹10 में खरीदते हैं, ठीक है, सीधे वही वाला एग्जाम दो। कोई भी अगर वस्तु हम कलम ले लीजिए, किताब ले लीजिए, कोई किताब मान के चलिए ₹10 में हम कोची करते हैं, खरीदते हैं। जिसको खरीदते हैं कोची होता है, क्रयमूल होता है। और किसी कारणवश हम कोची में बेच दिए, बताइए ₹8 में बेच दिए, ₹8 में कोची कर दिए, ₹8 में हम सेल कर दिए, तो बताइए यहाँ लाभ हुआ कि हानि हुआ। सिंपल बात, ₹2 के हमारे हानि हो गया ना। चलिए ₹2 के हानि हो गया। अब अगर पूछेगा हाँ ₹2 के हानि हुआ तो बताओ परसेंट में बताओ कि परसेंट कितना परसेंट हानि हुआ तोरा, है ना। तो हानि बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, हानि परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रयमूल गुने 100। ठीक है, देखिए लाभ और हानि सेम, कोई कंडीशनल नहीं है, एकदम आसान तरीका से आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखिए यहाँ तक बन गया आपका। हानि कितना है बताइए, कै रुपया के हानि हुआ हमारा, ₹2 के हानि हुआ, ₹2 का हुआ ना जी। तो ₹2 यहाँ लिखेंगे, ₹2 क्रयमूल खरीदे थे कै रुपया में, ₹100 में खरीदे थे, है ना। ओकर बाद उसके बाद देखिए गुना 100, नहीं गलत, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, खरीदे थे कै रुपया में, बोलिए ₹10 में ना खरीदे थे, गलती से लिख रहे थे, ठीक है। ₹10 में खरीदे, क्रयमूल कितना हुआ, जिसको खरीदते उसको क्रयमूल कहते हैं, क्लियर। क्रयमूल ₹10, फॉर्मूला में ₹100 है तो ₹100, 100 के 100 लिख देते हैं। देखिए आराम से काटिए इसको, 10 के पहाड़ा में 100 आता है कै बार में, 10 बार में आता है ना। तो बताइए हानि कै रुपया का हो गया, 20%। ₹2 के हानि और परसेंट में अगर कोई पूछेगा तो कै रुपया की हानि, ₹20 की हानि। ठीक है, देखिए एक और सवाल इसी तरीका से हम आपको बताते हैं, तो देखिए समझ में आता। देखिए मेरे पास एक सवाल है क्या, लाभ और हानि जो अभी पीछे से बताया ना, सेम उस तरीका से एकदम आसानी तरीका से बन जाएगा, है ना। देखिए बताते हैं, सोहन ने एक रेफ्रिजरेटर 2500 में खरीदा, ठीक है, सोहन ने एक रेफ्रिजरेटर कितना में खरीदा, 2500 में खरीदा। उसने 500 उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 3300 में बेच दिया, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक सबसे पहले देखिए, खरीदा तो क्रयमूल हमको मालूम चल गया कितना दिया है, ₹2500। लेकिन इसमें एक और बात हम नहीं बताए हैं, ऊपरी व्यय भी लगाया है ना। तो ऊपरी व्यय जो अलगे से पैसा लगता है ना, वो किस में जुट जाता है बताइए, क्रयमूल में ही जुट जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका पूरा, इसे सोहन एक रेफ्रिजरेटर 2500 में खरीदा, उसने मरम्मत पर, हो सकता है किसी कारणवश खराब हो गया होगा तो उसकी मरम्मत पर कितना लगाया, 500। फिर उसके बाद 3300 में कितना कर दिया, उसको बेच दिया, तो उसका लाभ अथवा हानि कौचे में कीजिए, प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ ऊपरी व्यय दिया है आपको कितना, ₹500 दिया है, समझ रहे हैं, ऊपरी व्यय कितना दिया है, ₹500। तो ₹500 क्रयमूल वाला में जितना में जो खरीदते हैं वही वाला में कोची ऊपरी व्यय भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्रयमूल कितना हो जाएगा, 2500 और प्लस ऊपरी व्यय तो कितना हो जाएगा, 3000 इसका क्रयमूल हो जाएगा। ठीक है, देखिए
हल लिखते हैं। रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया बोलिए? 2500 रुपया, ठीक है ना। 2500 ऊपरी व्यय मैंने इस मरम्मत पर कितना लगाया, तो देखिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं ऊपरी व्यय कितना किया? 500 रुपया किया। एकरे में जुड़ जाता, पूरा क्रय मूल्य बताइए कितना हो गया? क्रय मूल्य बराबर डायरेक्ट यहाँ से जोड़ सकते थे, है ना। क्रय मूल्य इतना हो गया, प्लस में यहाँ कोची कर सकते थे, 500 जोड़ सकते थे, ठीक है। तो हम ऐसे लिख दिए, यहाँ जोड़ देते हैं क्रय मूल्य बराबर, तो कितना हो गया? 2500 प्लस 500, तो कितना हो गया बोलिए? 3000 इसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। उसके बाद बताइए इसका विक्रय मूल्य कितना है, हमको दिया है इसमें। विक्रय मूल्य बराबर 3300। देखिए पूरा ऊपरी व्यय मिला के इतना में 3300 में बेच दिया, और उसका क्रय मूल्य कितना हुआ? 2500 में रुपया में खरीदा था, 500 रुपये मरम्मत में कराया, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य जानते हैं, देखिए होता है कि जो ऊपरी व्यय से जितना जो अलग से मरम्मत कराएगी, जैसे साइकिल लिए, ठीक है, साइकिल लिए और साइकिल का घंटी टूट गया, ठीक है, तो साइकिल लगाएंगे तो साइकिल जो खरीदे थे ना उसी में जुट आएगा, ठीक है, तो ऊपरी व्यय उसी को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर 3300 हो गया, ठीक है। ओकर बाद आप बताइए लाभ होगा कि हानि होगा? सिंपल बात, 3000 में खरीदे 3300 में बेच दिए, तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताइए? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बताइए बेचे कितना में? याद रखिए, बार बार बोल रहे हैं कि जिसको हम बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, और जो खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो बताइए विक्रय मूल्य बेचे थे कितना में? 3300, ठीक है, माइनस क्रय मूल्य कितना है? 3000। 2500 ना देखिएगा, 2500 गड़बड़ा जाएगा, काहे कि ऊपरी वाला ब्याज जो लगा है 500 रुपये मरम्मत क्रय मूल्य में ही जुड़ता है जो खरीदता है ना। तो देखिए 3300 3000 है, क्रय मूल्य है खरीदा उतना में, तो 3300 में 3000 घटाएंगे तो कितना हो गया बताइए? क्या परसेंट लाभ हुआ हमारा? परसेंट नहीं, 300 का लाभ हुआ। लेकिन पूछ कौच रहा है कि उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लाभ अथवा हानि हम फॉर्मूला बताए थे ना, लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर आप फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, मैंने जितना में खरीदते हैं गुने 100, ठीक है। तो देखिए लाभ कितना है इसका? 300 रुपया लाभ हुआ ना जी। तो 300 रुपया क्रय मूल्य खरीदे थे कितना में बोलिए? 3000 में। 2500 में खरीदे, 500 मरम्मत हुआ, तो क्रय मूल्य इसका कितना हुआ? 3000 रुपया। और बाद कितना हुआ? 100 फॉर्मूला में गया। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये वाला सी वाला खत्म हो जाएगा, हो ना जाएगा, ये वाला सी वाला खत्म हो जाएगा, और 10 के पहाड़ा में 30 खत्म। बताइए क्या परसेंट का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए कैसे कैसे कर दिए, क्रय मूल्य जोड़ दिए। क्रय मूल्य इसका कितना आया था? 2500 रुपया था, लेकिन ऊपरी व्यय कितना था? 500 रुपया, ठीक है। तो पूरा क्रय मूल्य कितना हो गया? 3000 रुपया क्रय मूल्य हो गया। तो उसके बाद विक्रय मूल्य बेचा कितना में? 3300 में बेच दिया। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो 3300 में से 3000 घटा, 300 रुपये बचा। लाभ प्रतिशत बोल रहा है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो हमको हानि लाभ हुआ है ना। तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला लगाए, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। इतना जब का सबको काट कूट किए तो कितना आया? 10% इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह का से अगर आप कोई सवाल दिया जाए तो हम आसानी से बन जाएगा। चलिए इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लाभ और हानि के ढेर सारे प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।